हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड में। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा स्पोकन इंग्लिश, रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी वाक्य। सबसे पहले हम देख चलेंगे अपने ऐसे टेंसेस की तरफ जहां पर रोज बोले जाने वाले टेंस हैं, जब से हम उठते हैं और जब तक हम सोने तक। ऐसे कुछ हैं जो कि हम जानते हैं और बहुत से नहीं भी जानते, और कब कैसे हमें उनका यूज करना है, आइए आज उसके बारे में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले हम आपको बताएंगे ग्रीटिंग्स यानी कि अभिवादन आप किसी का कैसे करते हैं, एंड प्लीजेंट्रीज और शुभकामनाएं आप किस तरीके से किसी को देते हैं, ये इसके बारे में आज हम सीखने वाले हैं। और उसके अलावा भी हम बहुत सी कुछ ऐसी चीजें सीखेंगे, कुछ टेंस जो कि हमारे बोलने में हम कभी कभी अटक जाते हैं कि इसको इंग्लिश में कैसे बनाएं। तो आज ये क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही इजी रहेगी। अब डे बाय डे आपको इससे संबंधित, इससे रिलेटेड आपको रोजाना एक वीडियो मिलती रहेगी, तो आप बने रहिएगा हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, बिना देरी किए चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों, हम किसी से मिलते हैं, हम कहते हैं उसको हेलो। अगर देखिए कोई हमारा हम उम्र है तो हम उसे हाय भी बोल सकते हैं। अगर वो हम उसे पहले से जानते हैं तो हम उसे हाय बोलते हैं। कोई हम किसी कोई नया है, पहली बार हम उसे मिले तो हेलो कहते हैं, हेलो हाय होती है हमारी। उसके बाद अगर वो पूछता है कि हाउ डू यू डू, तो उसका जवाब भी यही होता है। जिस जो अनजान होता है, अगर वो कहता है हाउ डू यू डू, तो उसका मतलब ये होता है हम आपको उसका जवाब जो है वो भी हाउ डू यू डू से देंगे। यानी हेलो, हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, ये इसका जवाब है। अगर आप किसी को जानते हैं पहले से तो हेलो या हाय अगर आप कह रहे हैं, तो आपके हम उम्र है तो हाय कह सकते हैं, और फॉर्मली आप जो है हेलो कह सकते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि आप उनसे पूछते हैं कैसे, हाउ आर यू, कैसे हैं आप, हाउ आर यू। इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपका ऐसा होना चाहिए, हाउ आर यू, कैसे हैं आप या कैसे हो। तो आपने कहा ठीक है, और उसके बाद कहेंगे फिर आप धन्यवाद, आई एम फाइन, थैंक यू, आई एम फाइन। तो यहाँ देखिएगा आई एम फाइन ना बोले, आई एम, आई एम फाइन, थैंक यू, इस तरीके से आप बोले। और थैंक यू लगाना भी ना भूलें, यानी आप कहना ना भूलें। उसके बाद देखिए, अगर आप किसी को सुबह में मिलते हैं तो जनरली सभी लोग जानते हैं कि हम किसी को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं इंग्लिश में। गुड मॉर्निंग हम जो है सुबह जब से उठते हैं और दोपहर 11:59 तक, यानी दोपहर के जब 12 बजते हैं उससे पहले पहले तक हम किसी को भी गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर मान लीजिए यहाँ तो अभी ये गुड इवनिंग है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर दोपहर के बाद से आप जो है मान लीजिए 12 बजे से 1 बजे तक किसी को गुड नून बोल सकते हैं। 2 बजे के बाद से आप शाम को 4 या 5 बजे तक किसी को गुड आफ्टरनून कह सकते हैं। उसके बाद 4 या 5 बजे के बाद आपको किसी को ग्रीटिंग्स देनी, यानी कि आपको विश करना है, तो आप उसे जो है किस तरीके से करेंगे, आप उसको गुड इवनिंग बोलेंगे। और अगर जब आप किसी से कोई चीज़ बातचीत कर रहे हैं, आप अब वहाँ से उससे विदाई ले रहे हैं या उससे अब चल रहे हैं, तो आप कह सकते हैं गुड बाय। वहाँ पर जैसे वो नमस्ते का ही एक अर्थ निकल कर आएगा। आप किसी से कोई सामान माँग रहे हैं तो दोस्तों, या कोई आप किसी से हेल्प माँग रहे हैं, तो प्लीज़ एक ऐसा शब्द है, देखिए एक ही शब्द है कृपया। आप किसी को कहेंगे मुझे ये चीज़ दे दो, आप ये एक शिष्टाचार वाला सिस्टम नहीं होगा। आप अगर किसी से कहेंगे बहुत विनम्रतापूर्वक, तो आप वहाँ कहेंगे कृपया मुझे अपना पेन दे दीजिए। तो वहाँ पर कह सकते हैं मे आई हैव योर पेन प्लीज़, या क्या गिव मी योर पेन प्लीज़। तो प्लीज़ आप ऐसा करके लगाएँगे तो एक जो है आपका वहाँ पे ये दिखेगा कि आप बहुत ही शिष्टाचारी हैं, एटिकेट्स आपके बहुत अच्छे हैं। उसके बाद देखिएगा, किसी ने आपका कोई काम किया या आपने किसी की कोई हेल्प की, तो वहाँ पर आप एक शिष्टाचार के रूप में अगर देखें तो वहाँ थैंक यू कहना ना भूलें। ऐसा नहीं कि आपने कर दिया और यार कोई बात नहीं है, कुछ नहीं बोले और निकल लिए। बल्कि आप उसे थैंक यू कहना ना भूलें। तो ये जो है, ये शिष्टाचार जो हैं, ये ग्रीटिंग्स ये बहुत ज़रूरी हैं। आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए आप कहीं पर हैं और कोई आपसे गलती हो गई, तो आप वहाँ एकदम सॉरी कहिए। या मान लीजिए आप कोई बस में सफ़र कर रहे हैं या ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, आपका कंधा किसी से लग जाता है या आपका पाँव किसी को लग जाता है, तो आप वहाँ तुरंत सॉरी कहिए। तो वो जो है, ये माना जाता है कि सामने वाला व्यक्ति बहुत ही शिष्टाचारी है। अब चलते हैं, देखिए कुछ टेंस ऐसे होते हैं कि जो हमें रोज़ाना बोलने में तो आते हैं, लेकिन हम उनको बनाने में जो है थोड़ा-सा झिझकते हैं, कैसे बनाएँ? सपोज़ दैट एक टेंस है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेशन कैसे जाना है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेशन कैसे जाना है?
अर्थात इसका मतलब यह है, क्या आप मुझे स्टेशन कैसे जाएँ ये बता सकते हैं? इस तरह से हम किसी से पूछते हैं, तो देखिए इसे ऐसे बनाएँगे, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द स्टेशन? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्टेशन कैसे जाना है? कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द स्टेशन? आगे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एड्रेस पर कैसे जाना है? इस तरह के बहुत से वाक्य देखिए मतलब हमें अपनी लाइफ में बोलने को मिल जाते हैं। कहीं ऐसा होता है कि हम कहीं जा रहे होते हैं लेकिन पता लगता है हम आस-पास तो घूम रहे हैं लेकिन हमें वो एड्रेस भी हमारे पास है लेकिन हम नहीं ज पहुँच पाते। तो हम किसी न किसी व्यक्ति से एक्सक्यूज़ मी कह के हम कहते हैं क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एड्रेस पर कैसे जाएँ या कैसे जाना है? तो अगर किसी को पता होता है आस-पड़ोस में तो वो बता देता है कि आप ऐसे-ऐसे यहाँ से लाई लेफ्ट मुड़िए, यहाँ से राइट जाइए और आगे ऐसे मिलेगा। इस तरीके से वो एड्रेस बता देता है। तो उसको हम अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस एड्रेस पर कैसे जाना है? तो हम उसे कैसे पूछेंगे? तो हम उसे इस तरह से पूछेंगे, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू दिस एड्रेस? कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू दिस एड्रेस? इस तरीके से आप जो है उसको पूछ सकते हैं। ऐसे ही अगर हम कहें क्या क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दवाई कैसे खानी है? जैसे मान लीजिए आपने कहीं किसी हॉस्पिटल गए, आपने कोई दवाई ली वहाँ से, तो आप जो है जो मेडिकल स्टोर पे जो वहाँ पर व्यक्ति होता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये दवाई कैसे खानी है? या आप कंपाउंडर हैं या आप डॉक्टर से आप ये हैं, आप उससे पूछ रहे हैं, तो आप वहाँ पर कैसे पूछेंगे? क्या आप मुझे बता सकते हैं? कैन यू टेल मी? यहाँ तक तो ये हो गया कि दवाई कैसे खानी है, हाउ टू टेक दिस मेडिसिन। कैन यू टेल मी प्लीज़ या प्लीज़ भी कह सकते हैं, यहाँ पे और भी ज़्यादा शिष्टाचार अगर आपको शो करना है, तो आप यहाँ कैन यू टेल मी प्लीज़ भी लिख सकते हैं, तो कह सकते हैं। तो कैन यू टेल मी हाउ टू टेक दिस मेडिसिन? क्या आप मुझे बता सकते हैं ये दवाई कैसे खानी है, कैसे लेनी है? तो सामने वाला बता देगा कि आपको ये ऐसे खानी है, खाना खाने के बाद, आफ्टर मील या बिफोर मील, ये वो या इन द इवनिंग या इन द मॉर्निंग या एट नाइट। तो ये आपको वो बता देगा। आगे अगर हम पूछें आपसे कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब कब मिलेंगे? सपोज़ दैट आपका कहीं हॉस्पिटल में या कहीं क्लिनिक पे जाना हुआ, अब वहाँ कोई कंपाउंडर बैठा है या काउंटर पे रिसेप्शनिस्ट है, तो वो वहाँ पे आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब कब मिलेंगे? तो आप उसे इस तरह से पूछेंगे, कैन यू टेल मी व्हेन आई विल सी द डॉक्टर? ये अक्सर बहुत ऐसे बोले जाने वाले टेंस हैं जो कि हम बोलते वक़्त ये सोचते हैं अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएँ? तो कैन यू टेल मी व्हेन आई विल सी द डॉक्टर? ये इस तरीके से आप इस वाक्य को पूछ सकते हैं। आगे चलें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि केक कैसे बनाया जाता है? मान लीजिए आपका कोई सिस्टर है, कोई आपका रिलेटिव है और आप एक महिला हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं कि वो सामने वाली वो महिला जो केक बनाना जानती है, आप उनसे पूछना चाह रहे हैं कि वो केक कैसे बनता है? तो आप उसे किस तरह से पूछेंगे? तो आप उनसे पूछ सकती हैं, कैन यू टेल मी हाउ टू मेक ए केक? या आपने पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चाय कैसे बनाई जाती है? तो कैन यू टेल मी हाउ टू प्रिपेयर टी? तो इस तरीके से आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे जूते कैसे बाँधे? यानी कि कोई मतलब शूज़ है, कोई बच्चा है या लड़का है और वो पूछ रहा है अपनी मम्मी से या पापा से या भाई से, वो पूछ रहा है कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं जूते कैसे बाँधूँ? तो ये किस तरह से पूछेगा या पूछेगी? तो ये पूछेगा, कैन यू टेल मी हाउ टू टाई माय शूज़? कैन यू टेल मी हाउ टू टाई माय शूज़? क्या तुम मुझे बता सकते हो ये जूते कैसे बाँधूँ? ऐसे ही आप आगे देखें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गिटार कैसे बजाया जाता है? सपोज़ दैट कोई आपका फ्रेंड है, अगर वो गिटार बजाना जानता है, तो आप उससे कह सकते हैं या आप उससे पूछ रहे हैं, "यार, मुझे भी बता दोगे गिटार कैसे बजाया जाता है?" तो मतलब कहने का यही सेंटेंस का यही हुआ कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गिटार कैसे बजाया जाता है? तो यहाँ पर इसको जो हम पूछेंगे, तो वो इस तरीके से वो आएगा, "कैन यू टेल मी हाउ टू प्ले द गिटार?" यहाँ पर गिटार को बजाने के लिए प्ले आएगी वर्ब, तो कैन यू टेल मी हाउ टू प्ले द गिटार? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि गिटार कैसे बजाया जाता है? उसके बाद क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हवाई अड्डे तक कैसे पहुँचा जाए? आप मान लीजिए कहीं जा रहे हैं किसी हवाई अड्डे पर जा रहे हैं यानी एयरपोर्ट पर जा रहे हैं और आपने किसी टैक्सी वाले से या किसी से या ऑटो वाले से आप पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हवाई अड्डे तक कैसे पहुँचा जाए? तो वो आपको बताएँगे। तो ये अगर आपको किसी से पूछना हो, कहीं किसी शहर में हैं आप, तो ज़ाहिर-सी बात है एयरपोर्ट भी किसी बड़े शहर में के अंदर ही होगा, गाँव में तो होता नहीं है। तो हम उसे कैसे पूछेंगे? कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द एयरपोर्ट? कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द एयरपोर्ट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि हवाई अड्डे तक कैसे पहुँचा जाए? किसी भी व्यक्ति से अगर आप शहर के अंदर पूछ रहे हैं, तो आप ऐसे करके पूछ सकते हैं, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू द एयरपोर्ट? प्लीज़ प्लीज़ भी आप इसमें लगाकर ये वाक्य को और ज़्यादा सुंदर और ज़्यादा मान लीजिए विनम्र बना सकते हैं।
क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गणित की समस्या को कैसे हल किया जाए? अक्सर ये ऐसा वाक़या है कि परिवार में कहीं न कहीं, फैमिली के अंदर कहीं न कहीं इस तरह का सेंटेंस जो है, वो आप कहीं बोलने में आ जाता है। आपका चाहे बच्चा है या आप ही बच्चे को समझा रहे हैं, तो आपको भी समझ नहीं आ रहा है वो समस्या उस गणित की, उस मैथमेटिक्स की। तो आपकी को मान लीजिए कोई आपका और जानकार है या आस-पड़ोसी या आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस गणित की समस्या को कैसे हल किया जाए? या ये क्वेश्चन है या ये सम है, इसको कैसे जो है हल किया जाए या सॉल्व किया जाए? तो आप उसे कैसे पूछेंगे? तो आप पूछेंगे कैन यू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम? कैन यू टेल मी हाउ टू सॉल्व दिस मैथ प्रॉब्लम? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये सवाल कैसे हल किया जाए? तो हम वो इस तरीके से पूछ सकते हैं। आगे देखें, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिज्यूम कैसे लिखें? अगर मान लीजिए आप कहीं किसी जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, आपको रिज्यूम बनाना है, तो आपने अपने किसी फ्रेंड से पूछ रहे हैं या आपका कोई बड़ा भाई है या फादर हैं, तो आप जैसे उनसे ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रिज्यूम कैसे लिखें? तो रिज्यूम कैसे लिखें आप? तो ये इसके लिए कैसे पूछेंगे? कैन यू टेल मी हाउ टू राइट अ रिज्यूम? आप कैसे क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक रिज्यूम कैसे लिखा जाता है या कैसे लिखें? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राजमा कैसे पकाना है? मान लीजिए आपकी मम्मी राजमा बनाना जानती हैं और उनकी बेटी हैं, वो अब मम्मी से पूछ रही हैं, "मम्मी क्या आप मुझे बता सकते हो राजमा कैसे पकाना है, कैसे बनना है?" तो मम्मी बताएँगी ऐसे-ऐसे, इस तरीके से आपको बनाना है। तो वो ये हम पूछेंगे कैसे? इस सेंटेंस को देखिएगा। तो हम इस तरह से पूछेंगे, कैन यू टेल मी मॉम? यहाँ अगर मम्मी से पूछे तो टेल मी के आगे मॉम या मदर या सिस्टर, आपकी अगर बड़ी बहन है या छोटी, जो भी जानता है, तो यहाँ वो चीज़ जोड़ सकते हैं। कैन यू टेल मी मॉम हाउ टू कुक राजमा? मॉम क्या आप मुझे बता सकते हो राजमा कैसे बनाएँ या कैसे बनाना होता है या कैसे पकाना होता है? जो भी आप पूछना चाह रहे हो, तो उसको इस तरीके से आप पूछ सकते हैं कि कैन यू टेल मी हाउ टू कुक राजमा? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि दाग को कैसे साफ किया जाए? अब देखिए ये एक समस्या हर परिवार में होती है, कहीं न कहीं कोई इंक के स्पॉट्स जो स्टेन्स होते हैं वो जो है वो कपड़ों पे कहीं न कहीं लग जाते हैं और उसको साफ करना एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि आप पूछते हैं यार कैसे उसपे डिटर्जेंट पाउडर लगाकर उसको साफ करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं होता, तो फिर कहीं न कहीं एक समस्या पैदा होती है, तो हम पूछते हैं कि यार एक आप बता सकते हो कि ये दाग को कैसे साफ किया जाए? जबकि हमने सारी कोशिश कर ली उसके बाद नहीं हो रहा है, तो हम ये किसी से पूछते हैं इस तरह का। तो देखिए कैसे पूछते हैं इसको हम देखते हैं। इसको पूछेंगे हम कैन यू टेल मी हाउ टू क्लीन स्टेन? स्टेन बोलते हैं दाग को, कोई धब्बा, दाग धब्बा उसे स्टेन बोलते हैं। तो कैन यू टेल मी हाउ टू क्लीन स्टेन? क्या बता सकते हैं कि स्टेन हमारे कपड़ों पे लग गया है, तो इसको हम कैसे साफ करें? ये समझ नहीं आ रहा है, तो हम इस तरह से हम पूछेंगे कैन यू टेल मी हाउ टू क्लीन स्टेन? ये हम इस तरीके से पूछेंगे। आगे देखते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि व्यवसाय कैसे शुरू करें? मान लीजिए आप एक व्यवसाय शुरू करने जा रहे हैं, आप एक बिज़नेस का स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर आप अपने किसी दोस्त से आप पूछ रहे हैं यार पता चला कि हमारा दोस्त तो एक बिज़नेस अच्छा-सा रन कर रहा है। उसके बाद हम उससे पूछना चाह रहे हैं, हम अभी बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं, तो हम ये पूछते हैं अपने दोस्त से, यार मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं ये बिज़नेस कैसे शुरू करूँ? मैं ये काम करना चाह रहा हूँ या वो काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे शुरू करूँ? तो हम अपने फ्रेंड से या जो भी है हमारा कोई बहुत करीबी, तो हम उससे पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो यार ये मैं बिज़नेस कैसे शुरू करूँ? तो हम ऐसे पूछेंगे, कैन यू टेल मी हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस? कैन यू टेल मी हाउ टू स्टार्ट अ बिज़नेस? क्या मैं आप मुझे बता सकते हो मैं व्यवसाय कैसे शुरू करूँ? आगे देखिए दोस्तों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लीक नल को कैसे ठीक किया जाए? सपोज़ दैट आपके कोई टंकी टैप जो आपके घरों में लगी रहती हैं, अब वो लीक कर रही है, पानी टपक रहा है, उसके जो ड्रॉप्स हैं वो बार-बार गिर रहे हैं टैप से। तो आपने किसी से पूछा यार इसका क्या ये समस्या हो गई, ये बार-बार पानी टपक रहा है टैप से, इसको ये लीक हो रहा है तो इसको कैसे सही करें? क्या आप मुझे बता सकते हो? तो कोई ना कोई आपका फ्रेंड है या मित्र है या कोई घर का कोई व्यक्ति है जो जानता है थोड़ा बहुत, तो वो आपको बता देगा अरे आप जो है कुछ ऐसे आजकल जो लीकेज को बंद करने वाले जो सब्सटेंस आ रहे हैं, तो वो आपको बता सकते हैं कि आपको ये लगा दो, ये पानी टपकना बंद हो जाएगा। या आप जो है ये जो नल है, जो आपका ये टैप है, इसको चेंज कर दीजिए। तो जो भी चीज़ है जहाँ पर जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से। तो ये सवाल हमको पूछना कैसे है, ये मेन है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लीक नल को कैसे ठीक किया जाता है या कैसे ठीक करें या कैसे ठीक किया जाए?
तो इसे हम इस तरीके से पूछेंगे, कैन यू टेल मी हाउ टू फिक्स ए लीकी फॉसेट? कैन यू टेल मी हाउ टू फिक्स ए लीकी फॉसेट या लीकी टैप? यहाँ पे टैप भी लिख सकते हैं, TAP। तो हम इस तरीके से पूछेंगे, कैन यू टेल मी हाउ टू फिक्स ए लीकी टैप या लीकी फॉसेट? तो देखिए कितना इजी है। ऐसा नहीं है कि इंग्लिश बोलना बहुत ज्यादा हार्ड है, बल्कि आप जब कहते हैं कि प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट, इफ यू हैव ए डिटर्मिनेशन टू डू समथिंग यू कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू लाइक। जो भी आप अगर देखिए, सबसे पहले आपके फर्म डिटर्मिनेशन आपके अंदर होना चाहिए किसी भी चीज को करने का, एक दृढ़ संकल्प जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। अगर आपके पास वो है तो यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन अचीव योर गोल्स व्हाट एवर यू वांट टू हैव इन योर लाइफ। जो आप अपने ज़िंदगी में जो भी गोल हैं, जो भी आपके टारगेट हैं, उनको पा सकते हैं अगर आपके अंदर एक जो है दृढ़ संकल्प है कि आई हैव टू डू, मुझे ये करना है तो करना है। यूँ ही इंग्लिश है, इंग्लिश बहुत से कहते हैं कि इंग्लिश नहीं आएगी यार। उम, ये एक देखिए विदेशी लैंग्वेज है, एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है और हमारे आज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की ज़रूरत भी है। तो ऐसा नहीं कि हम सीख नहीं सकते। इम्पॉसिबल कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि अगर आप इम्पॉसिबल माने क्या होता है? देखिए इम्पॉसिबल माना होता है असंभव, IMPOSSIBLE। अगर आप उसको सही से गौर करें तो इम्पॉसिबल अपने को खुद ये कहता है कि आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल की स्पेलिंग देखिएगा, IMPO, यहाँ आई और एम को देखें तो आई एम पॉसिबल, तो वो कह रहा है मैं तो संभव हूँ, बट आपको क्या है, करना है, यू हैव टू डू समथिंग, तब मैं पॉसिबल हूँ। तो देखिए जो अभी हम ये सेंटेंस बता रहे थे, तो ये आपने देख ही लिया है। आगे देखते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि टमाटर का पौधा कैसे उगाया जाए? या टमाटर का थोड़ा बहुत हम जो है पौधे लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके कोई घर है, उसका आगे आगे किचन गार्डन है, तो आप पूछ रहे हैं यार ये बताओ ये टमाटर के पौधे कैसे लगाए जाते हैं? तो आप अगर किसी से पूछ रहे हैं, अपने किसी मित्र से, अपने किसी फ्रेंड से, या आपने मान लीजिए फादर से पूछ रहे हैं, उनको मालूम है थोड़ा बहुत, तो वो आपको बता सकते हैं। तो आप ये पूछेंगे कैसे? इंग्लिश में मेन सवाल ये है। तो देखिए आप पूछेंगे, कैन यू टेल मी हाउ टू ग्रो ए टोमेटो प्लांट? कैन यू टेल मी हाउ टू ग्रो ए टोमेटो प्लांट? यहाँ पे ग्रो आएगा, यहाँ पे लगाने के लिए ग्रो आएगा। ग्रो ए टोमेटो प्लांट, कोई भी प्लांट अगर आप लगाएं तो वहाँ पे ग्रो लगाएंगे। हाउ टू ग्रो, हाउ टू ग्रो, हाउ टू ग्रो ए मैंगो प्लांट, या मैंगो छोटा सा, या कोई भी जो प्लांट आप लगाना चाह रहे हैं, तो वहाँ टोमेटो की जगह वो चीज का नाम लिख दीजिए। वो बाकी बस आपका सेम सेंटेंस यही रहेगा। आगे देखिएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि अच्छी तस्वीर कैसी ली जाए? अब देखिए ये तो आज आप जानते हैं कि सेल्फी तो हर कोई हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, सेल फ़ोन है हर किसी के पास। और बहुत से देखते हैं कि अपनी तस्वीर लेते हैं और वो तस्वीर अच्छी नहीं आती, तो हम सामने वाले से पूछते हैं कि यार तू तस्वीर लेता है अपने फ़ोन से, तेरा फ़ोन जबकि इतना अच्छा भी नहीं है, मेरा बहुत अच्छा है, लेकिन तस्वीर अच्छी नहीं आती। तो हो सकता है कि उन्हें कुछ इफ़ेक्ट्स लगा लगा कर वो तस्वीर को बनाते हैं। आजकल बहुत से ऐसे ऐप भी आ रहे हैं कि आप सपोज़ दैट आपका रंग गेहुआ है या सांवला है, तो तब भी बहुत ज़्यादा फेयर कलर दिखा देते हैं। वो सब इफ़ेक्ट का असर होता है, जो आजकल आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं एक अच्छी तस्वीर कैसी ली जाए? तो आप अपने किसी मित्र से पूछ रहे हैं, तो ये पूछेंगे आप इस तरीके से, कैन यू टेल मी हाउ टू टेक अ गुड फोटो या गुड पिक्चर? कैन यू टेल मी हाउ टू टेक अ गुड फोटो? यार मुझे बताना यार कैसे अच्छी तस्वीर ली जाती है, हम एक अच्छा फोटो कैसे खींचे? तो देखिए उसके बाद, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्पेनिश कैसे बोले? अब स्पेनिश की जगह इंग्लिश भी हो सकता है, या उर्दू हो सकता है, फारसी हो सकता है, पंजाबी हो सकता है, मलयालम हो सकता है। कोई भी भाषा है, तो बस इस भाषा की जगह उसको नाम चेंज कर देंगे, बाकी सेंटेंस को ऐसे ही पूछेंगे। तो देखिए कैसे पूछेंगे, कैन यू टेल मी हाउ टू स्पीक स्पेनिश? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि स्पेनिश कैसे बोलें, या आखिरकार इसकी ग्रामर क्या है, किस तरीके से बोला जाता है? या कैन यू टेल मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश? क्या आप मुझे बता सकते हैं इंग्लिश कैसे बोलें? या कैन यू टेल मी हाउ टू स्पीक पंजाबी? या कैन यू टेल मी हाउ टू स्पीक अरबिक? या कैन यू टेल मी हाउ टू स्पीक उर्दू? जो भी भाषा है, आप बस उस भाषा का नाम वहाँ पर बदल दीजिए, और बाकी टेंस आप इस तरीके से पूछेंगे। अगर आप किसी से पूछ रहे हैं कि ये भाषा कैसे बोली जाए, या कैसे बोलते हैं, या कैसे बोलेंगे, तो हमें सिर्फ यही पूछना है, कैन यू टेल मी हाउ टू स्पीक स्पेनिश? कैन यू टेल मी हाउ टू स्पीक इंग्लिश? वगैरह वगैरह। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सालसा नृत्य कैसे करना है? देखिए एक डांस होता है सालसा, तो उसके बारे में आप पूछ रहे हैं, या कथक पूछ रहे हैं, या कथकली, या जो भी डांसेस हैं, या क्योंकि बिकॉज
आई डोंट नो मोर अबाउट डांसेस। मैं डांसेस के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, तो फिर भी एक छोटा-सा मैं एक नाम दे दिया साल्सा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि साल्सा कैसे नृत्य करना है या साल्सा नृत्य कैसे करना है? तो हम यहाँ पर उसे पूछेंगे कैन यू टेल मी हाउ टू डांस द साल्सा या कैन यू टेल मी हाउ टू डांस कथक, जो भी है, तो वो डांस का नाम यहाँ पर दे सकते हैं। आगे देखिएगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शतरंज कैसे खेलना है? अब देखिए बहुत सी समस्या ऐसी होती है कि शतरंज देखते हैं कि ये शतरंज कैसे खेल रहे हैं लोग बैठे हुए, लेकिन समझ में नहीं आता कौन-सी घोड़ा होता है, उसमें कौन-सा वज़ीर होता है, वो क्या चीज़ हो रहा है, किंग किधर है, क्वीन किधर है और सिपाही किधर हैं, ये कैसे खेल रहे हैं, वो इधर से उठाया वहाँ रख दिया, वहाँ से उठाया उसने इधर रख दिया। तो जो नहीं जानते उन्हें तो ऐसे ही लगता है कि ये उठा के वहाँ को रख दिया उस स्क्वायर में, ये उस स्क्वायर में रख दिया। तो हम अगर ये पूछते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं शतरंज कैसे खेलना है? क्या आप या आप सीखना चाह रहे हैं तो आप ये पूछ सकते हैं कि भई शतरंज कैसे खेला जाता है थोड़ा बहुत। इसलिए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि शतरंज कैसे खेलना है? इसके लिए कैसे पूछेंगे? तो ये पूछेंगे हम कैन यू टेल मी हाउ टू प्ले चेस? या हम पूछ सकते हैं कि आप मुझे बता सकते हैं कि क्रिकेट कैसे खेलना है? तो कैन यू टेल मी हाउ टू प्ले क्रिकेट? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि लूडो कैसे खेलनी है? तो कैन यू टेल मी हाउ टू प्ले लूडो? तो इस तरीके से जो भी गेम का नाम है वो प्ले के बाद हम पूछेंगे तो वो रख के हम वो चीज़ पूछ सकते हैं। तो ये अक्सर ऐसे बहुत सी सेंटेंस हम देखने को मिलते हैं कि कहीं हमें किसी से चीज़ें पूछनी पड़ जाती हैं। क्या मुझे प्ले कार्ड्स हैं? कैन यू टेल मी हाउ टू प्ले कार्ड्स? कि हम जो ताश कैसे खेलें? हमको नहीं आता ताश कैसे खेला जाता है, तो हम ये इस तरह से पूछ सकते हैं सामने वाले से। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नौकरी कैसे प्राप्त करें? जैसे मान लीजिए आपने सारी सब कुछ पढ़ाई कर ली और एक आप जो हैं नौकरी पाना चाहते हैं, तो आप अपने किसी फ्रेंड से, किसी जानकर से, किसी टीचर से, अपने किसी अध्यापक से, पिता से, बड़े भाई से आप अगर पूछ रहे हैं कि अब मैंने ये पढ़ाई तो कर ली लेकिन ये अब नौकरी कैसे मिलेगी इस पढ़ाई करने के बाद, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो यहाँ पर हम उसे इस तरह से पूछेंगे, कैन यू टेल मी हाउ टू गेट अ जॉब? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जॉब कैसे मिलेगी या मैं जॉब कैसे प्राप्त करूँ? ये हम इस तरीके से पूछ सकते हैं। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट अ जॉब? अब जैसे हम देखिए इस तरह का टेंस जैसे अभी आपके सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ये देखिए एक ऐसा टेंस है कि कहीं न कहीं हर व्यक्ति अपनी लाइफ़ में बोलता ज़रूर है, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। कोई 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 किसी परेशानी में फँस गया होगा, अपने दोस्त से बोल रहा है या अपने बड़े भाई से या माता-पिता से, सिस्टर से, किसी से भी अपने कलीग से, यार मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मुझे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। तो इसे कैसे बोलेंगे? बहुत सिंपल है, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। मुझे तुम्हारे मदद की ज़रूरत है। आई नीड योर हेल्प। मुझे ये पसंद नहीं है। आपने क्या है, कोई कोई बात कर रहा है या मान लो आपसे कोई ऐसी बात कर रहा है तो आपने तुरंत आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, आपने कहा भई मुझे ये चीज़ बात पसंद नहीं है, मुझे ये बात पसंद नहीं है, भई जो आप कर रहे हो या आप कोई काम कर रहे हो, भई मुझे इस तरह से देखो ये काम पसंद नहीं है। तो आप वहाँ पर बहुत लंबा-चौड़ा सेंटेंस ना बोल के आप सीधा-सीधा सा बोल सकते हैं, आई डोंट लाइक दिस, आई डोंट लाइक दिस। आई डू नॉट नहीं कहेंगे, आई डोंट लाइक दिस। मुझे ये पसंद नहीं। भई आप जो ये कर रहे हो मुझे पसंद नहीं है। ऐसा नहीं कि आई डोंट लाइक दिस दैट व्हाट यू आर डूइंग, जो आप कर रहे हो। इतना लंबा बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश को बहुत सिंपली छोटे-छोटे वाक्यों में हम सीखेंगे और आगे चल के जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बहुत बड़े-बड़े वाक्य भी और बहुत देर तक आप जो हैं बात कर पाएँगे। तो मुझे ये पसंद नहीं है, देखिए मुझे ये पसंद नहीं है, ये भी हो सकता है मुझे ये पसंद नहीं भाई जो तुम ये बात कह रहे हो मुझे ये बात पसंद नहीं है, मुझे जो आप ये काम कर रहे हो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। तो हम वहाँ पर सिर्फ़ इतना छोटा-सा बोलेंगे आई डोंट लाइक दिस। तो सामने वाला समझ जाएगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ या ये जो मैं बात कर रहा हूँ, तो ये सामने वाला कह रहा है भाई मुझे ये काम तुम्हारा पसंद नहीं है या ये बात मुझे आपकी पसंद नहीं है। तो देखिए वेरी सिंपल। आगे देखते हैं, आप कहीं पर गए, कोई किसी शॉपिंग के लिए गए, आप किसी शॉप पर गए या मॉल में गए, कहीं भी आप देखे ये तो बहुत महँगा है। हमें बोलते भी हैं जब हम उसका जो है प्राइस टैग देखते हैं तो हम कहते हैं, "अरे! ये तो बहुत महँगा है।" तो हम कैसे बोलेंगे उस चीज़ को? हम बोलेंगे, "अरे! दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, दिस इज़ टू एक्सपेंसिव।" यानी आप जितना सोच रहे थे सपोज़ दैट आप एक कोई टी-शर्ट लेने गए, आपको लगा कि ये मेरे को 1000-1200 रुपए तक की मिल जाएगी, लेकिन पता चला जब आपने प्राइस टैग देखा उसमें आपने देखा कि वहाँ पर आपको लगा कि वो 2500 रुपए की है या 3000 की है। तो आप एकदम से आपका मुँह से निकलता है, ओह! दिस इज़ टू एक्सपेंसिव, अरे! ये तो बहुत महँगा है।
ऐसे ही अगर जैसे मैं दुखी हूँ, तो अगर आप कहेंगे यार मैं दुखी हूँ, मैं आज मन बहुत दुखी है, तो हम कहेंगे आई एम सैड, आई एम सैड। आई एम सैड नहीं है, देखिए मैं बार बार आपको एक चीज बता रहा हूँ, आई एम, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा आई और एम का, आई एम सैड, मैं दुखी हूँ या मैं परेशान हूँ, मुझे परेशान मत करो यार, और भी कहते हैं आई एम सैड ऑलरेडी, यार मैं तो पहले से ही दुखी हूँ। मैं भूखा हूँ, तो इसके लिए क्या बोलेंगे आप, मुझे जैसे कहते हैं कि यार कहीं से आए और हम अपने मम्मी से या सिस्टर से, घर में जो भी हैं, जो या घर में बड़ी बहन है, मम्मी है या कोई है, तो हम उनसे बोलते हैं यार मैं बहुत थका हुआ हूँ, या मैं बहुत थक गया हूँ और मुझे भूख भी बहुत लग रही है। अगर ये भी गए मुझे भूख लग रही है, तो हम वहां पर बोलेंगे या मैं भूखा हूँ, आई एम हंग्री, आई एम हंग्री, गिव मी समथिंग टू ईट, मुझे कुछ खाने को दे दो। अभी मैं आपको छोटे छोटे टेंस बता रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको बहुत ही और बड़े बड़े टेंसेस भी बताऊंगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस बने और आप बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल पाए। मैं थका हुआ हूँ, आपको सपोज दैट आप कहीं से आए, आने के बाद आपके परिवार में से ही किसी ने आपसे कह दिया अरे जरा वहां चले जाओ, ये काम करके ला दो, तो आप एकदम अरे मैं अभी तो आया हूँ, आई हैव जस्ट कम एंड आई एम टायर्ड, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो। तो आप इस तरीके से बोल, मैं थका हुआ, आई एम टायर्ड। अब देखिए, आपको बताओ यार कैसे हो यार, कोई दुखी हो गया, तो आप नहीं यार मैं तो खुश हूँ, आई एम हैप्पी। तो बहुत इजी सेंटेंस, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम सैड, आई एम टायर्ड, आई एम हंग्री। तो आप ये बहुत छोटे छोटे टेंस हैं, लेकिन कभी कभी हम जो है ये समझ में नहीं आता कि ये हम इसको कैसे बोले। आप प्रैक्टिस करेंगे तो वन डे यू विल डू एवरीथिंग व्हाट एवर यू लाइक। आप देखिएगा, मैं आपको और बता देता हूँ, मैं यहाँ हूँ, जैसे वो बता अरे कहाँ हो भाई, नाम लेके पूछते हैं, घर में ही हो आप, किसी रूम में हैं आप, अरे राजू कहाँ पे हो, तो आप मैं यहाँ हूँ, आई एम हेयर, आई एम हेयर। और अरे बैठो, अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई दोस्त आपसे मिलने आया, आप कहता, वो कहता है कि अच्छा मैं जा रहा हूँ, आप कहते हैं नहीं यार थोड़ा सा और बैठो, तो वहां पर जैसे वो कहता है मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग राइट नाउ, मैं अभी यार जा रहा हूँ, जैसे आई एम गोइंग राइट नाउ, मैं अभी जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अब आपने किसी को कॉल किया, अपने मित्र को या कोई आपका रिश्तेदार है या कोई भी है, कोई आ रहा है कहीं से, आपने उन्हें फोन किया कहाँ हो भाई, तो वो कहेगा जैसे मैं आ रहा हूँ, तो आई एम कमिंग, आई एम कमिंग। और किसी ने पूछा कैसे हो भाई आजकल, तो मैं ठीक हूँ, आई एम ओके। तो इस तरीके से हम वहां पर बोल सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, मैं समझता हूँ, मैं समझता हूँ के लिए आई अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझता, आई डोंट अंडरस्टैंड। मुझे माफ करना, एक्सक्यूज मी। आप तो मान लीजिए अगर कोई दो व्यक्ति खड़े हुए बातें कर रहे हैं, आप डायरेक्ट, आपको किसी एक व्यक्ति से बात करनी है, आप जाके नहीं कि डायरेक्ट उससे बात करने लगे, आपने कहे जैसे एक्सक्यूज मी, उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, मुझे माफ करना, इस तरीके से आप कहेंगे मुझे माफ करना, एक्सक्यूज मी, तब आप अपनी बात को उनके साथ कहें, तो ये एक शिष्टाचार का रूप है। आपका स्वागत है, योर वेलकम, योर वेलकम। आपने किसी से पूछा चाय या कॉफी लेंगे आप, कॉफी लेंगे या चाय लेंगे, आपने वहां सिर्फ इतना सा पूछे, बहुत छोटा था, टी और कॉफी। आपका एक्सप्रेशन जो है पूछने का ऐसा होना चाहिए, टी और कॉफी, आपको क्या चाहिए, चाय या कॉफी। आपसे मिलकर खुशी हुई। कभी कभी देखिए ऐसा, आप किसी से मिलते हैं तो आप चलते वक्त भी कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, या आप जब मिलते हैं उस टाइम कहते हैं तो नाइस टू मीट यू या ग्लैड टू मीट यू, दोनों बात बोल सकते हैं। अलविदा, सी यू लेटर, सी यू लेटर, जैसा आप विदाई हो रही है आपकी, आप उससे मिलके जा रहे हैं, तो आप वहाँ कह सकते हैं सी यू लेटर, फिर मिलेंगे, या अलविदा, इस तरीके से आप वहाँ पर कह सकते हैं। I hope you will join my journey of learning. Stay connected with us to boost yourself. Subscribe to my channel and hit the bell icon to be notified when I release new videos. Thanks for watching. Goodbye.